ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है फलनों के संयोजन, है ना, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इसमें हमारे पास जो परिभाषा लिखी हुई है, परिभाषा नंबर 8, परिभाषा नंबर 8 में लिखा हुआ है, मान लीजिए f a से b में एक फलन है, f जो है वो a से b में एक फलन है, और g जो है वो b से किस में है, c में, g जो है वो b से c में एक फलन है, तब f और g का संयोजन, तब f और g का जो संयोजन होगा, संयोजन क्या होगा, संयोजन होगा f ऑफ g, ठीक, द्वारा परिभाषित करेंगे, तथा फलन g ऑफ f, इसको ऐसे भी निकालो और वैसे भी निकालो, तो g ऑफ f जो है वो a से c में बिलोंग करेगा, है ना, और g ऑफ f, g o f, इसको लिखने का जो तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है कि g का जो वैल्यू है उसमें fx का पूरा वैल्यू रख दो, ठीक है, तो ये उसको लिखने का क्या हो जाएगा, तरीका हो जाएगा, फॉर ऑल x अवयव रहने वाले हैं कैपिटल A के। तो उससे हमें वो अवयव वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ना इस इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये इससे मतलब रहेगा f ऑफ g से, और उसके अलावा हमें मतलब रहेगा किससे, g ऑफ f से, हमें बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। संयोजन में ये कुछ भी नहीं पूछने वाला, सिर्फ ये निकालने के लिए पूछेगा या ये निकालने के लिए, अब आता है या नहीं वो कंफर्म नहीं है क्योंकि विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन है ना। तो परिभाषा नंबर जरूरी नहीं है, लिखना हो तो लिख लेना, क्योंकि ये जरूरी है कि g ऑफ f को कैसे लिखोगे, है ना, g ऑफ f को कैसे लिखोगे। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर जो आगे का है, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 15 ना, इसको देख लो। एग्जाम्पल नंबर 15 में f के अंदर कुछ अवयव हैं, 1 2 3 नहीं 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके अलावा 5 है, ये अवयव हैं f के अंदर, और ये हर एक अवयव रिलेशन रखता है, 2 किससे रिलेशन रखता है, 3 से, 3 रखता है किससे, 4 से, 4 रखता है 5 से, और 5 रखता है किससे, 9 से, ठीक। और g एक फंक्शन है जिसमें कि हर एक अवयव 3 4 5 और 9 ये रिलेशन रखते हैं किस किस से, 7 11 15। अब इसमें एक अवयव नहीं है ना, टोटल इसमें 4 है, इसमें कितने हैं, 3 है, इसका मतलब इसमें से कोई एक अवयव ऐसा है जिसकी इमेज या तो 15 है या 11 है या 7 है, ठीक है, इनमें से कोई 2 अवयव की इमेज एक ही है। 2 प्रकार के फलन हैं, f ऑफ 2 का जो वैल्यू है, f ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, 3 के, f ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो इक्वल है 4 के, ये 2 3 से रिलेशन है, 3 का 4 से है, ऐसे ही सो ऑन सारे के सारे लिख रखे हैं। g3 का रिलेशन है किससे, g3 और 4 इन दोनों का वैल्यू दे रखा है, g3 और g4 इन दोनों के वैल्यूज दे रखे हैं कितने, 7, ठीक है, बाकी के आगे के भी लिख रखे हैं, हमें जो निकाल के दिखाना है वो निकालना है ये, ठीक है, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो इसको तो मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, रिलेशन सबके लिखे हुए हैं और वो रिलेशन सारे के सारे क्वेश्चन में लिखे हुए, तो क्वेश्चन एज इट इज है, हमको निकालना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग को निकालना है g ऑफ f और उसके साथ क्या, x, इसका मतलब होगा g के जितनी जगह पे हमारे पास वैल्यू है हमें उससे रिप्लेस करना है किसी fx से। g का जो वैल्यू है, g का ये वैल्यू है, इस 3, जब ये 3 है यहाँ पे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 7। हम इस 3 को रिप्लेस कर देंगे किससे, fx से। अब fx जो है ना वो एक्चुअल में 2 है, 3 है, ऐसे ही 4 होगा, ऐसे ही 5 होगा,
तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एफ ऑफ कितना रख दोगे, एफ ऑफ 2 रखोगे। सबसे पहले एफ ऑफ 2 रखोगे, एफ ऑफ 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 3। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तुम रखोगे एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 रखोगे तो ये एफ ऑफ 2 का वैल्यू एक्चुअल में कितना है, और हम देखेंगे जी ऑफ 3 पे इसका वैल्यू कितना है, 7। तो ये होगा जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही इस 2 की जगह पे फिर किसको रिप्लेस कर सकते हैं, 3 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, वो भी 7 है। तो ये ऐसे कंटिन्यू हम लोग इसके वैल्यू निकालते जाएंगे। कहाँ तक निकालना है, एफ के जितने भी वैल्यू हैं सभी तक के लिए, क्योंकि देखो जितने भी वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है और 9 है, और यहाँ पे 3, 4, 5, 9 यही वाले मान आएंगे, इसलिए इन्हीं के वैल्यूज वो पूछेंगे। ठीक है, और इनको कंटिन्यू रखेंगे, 2 को रख सकते हैं, 3 को, 4 को एंड 5 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन से पहले ये चीज लिख लो, ये वाली परिभाषा डाल के, फिर क्वेश्चन और उसके बाद ये आंसर। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कहाँ करोगे, एग्जाम्पल नंबर 16 में देखो, ये जो स्टार्ट में गिवन रहता है ना, एफ जो है वो आर से आर में रिप्रेजेंट है, आर से आर में परिभाषित है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रहेगा क्वेश्चन करते समय, है ना, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल करके देते हैं वो लोग। अब ये जी जो है ये भी आर से आर में है, तो इनका एफ ऑफ जी निकालोगे वो आर से आर में ही आएगा, और जी ऑफ एफ निकालोगे वो भी आर से आर में आएगा, इसलिए हम लोग को इधर कुछ देखना नहीं होता। ये लिखा जरूर होता है लेकिन इसको हमें देखना नहीं होता, हमें सिर्फ मतलब है एफ एक्स के मान से, जो कि हमें दिया रहेगा कॉस एक्स, और हमें मतलब रहेगा जी ऑफ एक्स के मान से, जो कि दिया हुआ है 3x²। ठीक, ये दो मान दिए हुए हैं 3x²। हमें इसका वैल्यू निकाल के दिखाना है जी ऑफ एफ का, और हमें वैल्यू निकाल के दिखाना है एफ ऑफ जी का। ये दो वैल्यूज सिर्फ निकाल के दिखाना है। ठीक है, और ये भी बताना है कि ये दोनों जब आएंगे तो वो एक दूसरे के क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को निकालने चलते हैं। इसको निकालने जाएंगे तो इसको लिखेंगे जी, उसके बाद ऑफ की जगह पे, ओ की जगह पे ब्रैकेट लगाया जाता है, एफ जो है उसको पूरा का पूरा एक्स के साथ लिखेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक, अब तुम देखो कि g के साथ जब x था तो यहाँ पे x² था, तुमने x को रिप्लेस कर दिया किससे, fx से, तो यहाँ पर भी 3 के साथ अब x² की जगह पे कौन आएगा, fx, और उसका क्या, होल स्क्वायर। अब fx का वैल्यू क्या है, तो अभी यहाँ पे g ऑफ fx लिख रखा है, तो अब ये fx का वैल्यू कितना है, यही है fx का वैल्यू cos x, तो fx की जगह पे क्या लिख दिया, तो यहाँ पर भी fx की जगह पे क्या लिख देंगे, cos x, और उसका क्या, इसको जब बाहर लेकर आओगे तो ये आएगा 3cos² x। तो समझ में आया, g ऑफ f का वैल्यू कितना आएगा, 3cos² x। ये जो वैल्यू आया है ये किसका आया है, g ऑफ f का। अब निकालने जाएंगे f ऑफ g, तो f ऑफ g में पहले तो f लिख दो, o की जगह पर ब्रैकेट लगाओ, g की जगह पे g ऑफ x लिखो और क्लोज कर दो। जब तुम्हारे पास f की जगह पे यहाँ x था तो तुम्हारा इक्वेशन था cos के साथ x। अब तुम cos को तो एज इट इज लिखोगे, लेकिन x की जगह पे कौन आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब x था तो वहां भी x था। अब तुमने x की जगह क्या लिख दिया, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या लिखोगे, gx। अब तुम देखोगे f के साथ gx का वैल्यू क्या है, तो ये लिख दिया 3x²। तो यहाँ पर भी cos के साथ gx की जगह पे कौन आ जाएगा, 3x²। अब चेक करो कि g ऑफ x का जो वैल्यू है वो f ऑफ g के इक्वल आ रहा है क्या, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है क्या, नहीं है ना, ये 3cos² x है और ये cos 3x² है, तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम बोल देंगे g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। ठीक है, हो गया खत्म। दो ही एग्जांपल है ना उसमें।
परिभाषा लिखी हुई है वो देख लो। परिभाषा में परिभाषा 9, फलन f x से y में परिभाषित है और व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ठीक है, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि फलन g जो है, जो कि y से क्या है, x में, देखो फर्स्ट वाला x से y में है तो g वाला जो है वो y से किस में है, x में, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। और ये चीज अभी हमने निकाली भी थी जब हमने f के 2, 3, 4, 5 उनके रिलेशन अभी देखे थे ना। सबसे पहला जो एग्जांपल किया था उसमें देखा था हमने, जितने भी उनके रिलेशन से आंसर आ रहे थे यहाँ पे 3, 4, 9 वही के वही यहाँ पे जी में दे रखे थे। तो उसके बाद परिभाषा नंबर 9 में सिर्फ इतना लिख लो कि फलन f x से y में व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g y से x का अस्तित्व इस प्रकार है, लिख लो उसको, कंटिन्यू लिख लो कि g ऑफ x का वैल्यू, g ऑफ f का वैल्यू i ऑफ x के इक्वल आ जाए और f ऑफ g का वैल्यू i ऑफ y के इक्वल आ जाए। बस ये परिभाषा लिख लो और परिभाषा के साथ ये दो चीज लिख लो। ठीक है, और f जो है वो फलन है तो उसका जो इन्वर्स होता है उसको हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, f की पावर -1। ठीक है, तो परिभाषा पूरी की पूरी लिख लो। उसके बाद अपन एग्जाम्पल करते हैं 17 वाला, है ना, वही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 17 के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसमें जो आगे की चीज़ें लिखी हुई है ना वो किसी काम की नहीं है, हम लोगों को सिर्फ देखना है, जैसे कि ये लिखा भले ही है लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है हम लोगों को। f जो है n से किस में परिभाषित है, y में परिभाषित है, और fx जो है वो बराबर है किसके, 4x + 3 के। तो ये चीज़ तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि ये जो fx है इसको हम किसके इक्वल भी लिख सकते हैं, पहले से ही देखते आ रहे हैं। जब हम लोग अच्छा तक प्रूव करते हैं तब यही करते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। परिभाषित एक फलन है और दूसरा जो फलन है उसमें दे रखा है कि स्मॉल y इक्वल है 4x + 3 के। तो एक चीज देखो कि जब ये छोटा y बराबर लिख सकते हैं 4x + 3, तो जब यहाँ y आ रहा है तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे कोई एक फंक्शन नहीं लिख सकते जिसको ऐसा लिख सकते हो f ऑफ y। अब f ऑफ y कब लिखेंगे, मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से ये y लिखा हुआ है, मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं निकाल ले रहा हूँ 4x को यहीं छोड़ता हूँ और 3 को यहाँ ले आऊँगा, y - 3, x का वैल्यू आ जाएगा y - 3/4। तो फर्स्ट वाले को अगर fx लिख रहे हैं तो इस वाले को हम लोग g ऑफ x लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वाले में ये y के इक्वल है तो fx लिख रखा है, ये x के इक्वल है इसलिए, या y लिख लो और अच्छा लगेगा, यहाँ x है तो y के इक्वल कर रखा है, या y है तो x के इक्वल कर। अब समझ में आ गया, दो हमारे पास वैल्यू है। हम लोगों को इसका प्रतिलोम चेक करना है, मतलब एक बार g ऑफ fx निकाल लो और एक बार f ऑफ g निकाल लो। ठीक है, उससे हमें पता लग जाएगा। अगर हमारे पास g ऑफ f का वैल्यू i ऑफ x आ जाए, मतलब x आ जाए, और f ऑफ g का वैल्यू वो y के इक्वल आ जाए, तो हम बोल देंगे कि ये इसका प्रतिलोम है ना। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, g ऑफ f का वैल्यू। g ऑफ f का वैल्यू क्या होगा, g ऑफ f का वैल्यू होगा g, उसके साथ f की o की जगह पे ब्रैकेट, f को लिखेंगे f ऑफ x और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस g में जब हमारे पास यहाँ y था तो इक्वेशन था y - 3/4। अब हम उस पूरे y को रिप्लेस कर देंगे किससे, fx से। ठीक है, तो यहाँ जब g ऑफ y था तो यहाँ y था, अब g के साथ यहाँ पे कौन आ गया, fx, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, fx - 3/। fx, अब देखो fx का जो वैल्यू है, fx का वैल्यू कितना है, 4x + 3। जब इसको 4x + 3 लिखा तो इसको भी क्या लिखोगे, 4x + 3 - 3/3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आ गया i ऑफ x, इसी को i ऑफ x बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद किसको निकालोगे, इसको निकालोगे f ऑफ g को। तो f ऑफ g का मतलब हो जाएगा f, o की जगह पे ब्रैकेट, g को लिखोगे पूरा का पूरा gx और ब्रैकेट क्लोज। और ये अभी जब fx था
तो ये इक्वल था 4x+3 के। इस x को तुमने रिप्लेस कर दिया किससे? gx से। तो इस x को भी रिप्लेस कर दोगे किससे? gx से। ठीक। अब ये f के साथ g का जो वैल्यू है, g का वैल्यू कितना है? gy का वैल्यू कितना है? सॉरी, यहाँ पे मेरे को y लिखना पड़ेगा। तो gy का वैल्यू कितना है? gy का वैल्यू y -3/4। तो यहाँ पर भी हमें 4 मल्टीप्लाई y -3/4 प्लस 3। 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब है ये जो गिवन एक फलन है, एक ये फर्स्ट वाला और एक ये सेकंड वाला, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? प्रतिलोम। प्रतिलोम बराबर नहीं होंगे, प्रतिलोम होंगे। प्रतिलोम का मतलब होता है कि x का कोई एक ऐसा मल्टीपल जिसको उसमें मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाए, तब वो उसका प्रतिलोम कहलाता है। मींस f का मल्टीप्लाई f इनवर्स में करोगे तो आंसर बना जाएगा। तो ये फलन ये वाला इसके इनवर्स जब ही कहलाएगा जब फर्स्ट वाला x के इक्वल आ जाए और सेकंड वाला y। और अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब है ये इसके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता है एग्जाम्पल नंबर 17 है कितना है?